ओम नमो नारायणाय। आप सभी को पता है कि माघ का महीना कितना महत्वपूर्ण है। अपने दिव्यता को समेटे हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य माघ माह में बहुत ही सुंदर रूप से प्रयागराज में बैठकर संयम तप का जीवन जीते हुए कई लोग कल्पवास करते हैं। माघ के महीने में न केवल सूर्य देव की उपासना की जाती है, अपितु महादेव जी की भी उपासना की जाती है। माघ के महीने में प्रयागराज संगम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आप जानते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में और हिंदू को जानने वाले और हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी देश विदेश में लोग बैठे हुए हैं, सभी कोशिश करते हैं कि प्रयागराज संगम में आकर माघ माह में जरूर स्नान करें, क्योंकि इस समय का जो वातावरण है वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। अपने दिव्यता को समेटे हुए माघ का महीना बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इस समय सभी को पता है कि जो तप करते हैं, संयम से अपना जीवन जीते हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का वो अनुभव कर पाते हैं। सभी सांसारिक कार्यों से दूर हटकर कल्पवास करते हैं। और बड़ा अद्भुत है एक और विषय कि इसी माघ के महीने में 9 दिन माँ भगवती का उपासना का भी समय आता है, जिसे हम गुप्त नवरात्रि के रूप में जानते हैं। गुप्त नवरात्रि बाहरी उत्सव नहीं है, जैसे हम चैत्र की नवरात्रि मनाते हैं वैसे बाहरी रूप से मनाया नहीं जाता, लेकिन गुप्त नवरात्रि साधना का विषय है, साधना का काल है, आत्मचिंतन, मनन, जप, मौन का विषय है। इस समय में कहते हैं कि माघ के महीने में ये जो गुप्त नवरात्रि आती है, इस समय जो जितनी साधना कर सके, अधिक से अधिक जाप कर सके, अधिक से अधिक पाठ कर सके, अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय का किया हुआ जप तप साधना अत्यधिक फलदायी है। इसलिए कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में अवश्य ही भगवती की उपासना करनी ही चाहिए। और ऐसा हम समझते हैं कि जरूरी नहीं है कि केवल आप भगवती की उपासना करें, अपितु किसी की भी आप साधना उपासना, कोई भी आपके इष्ट देव हो, आप इस समय साधना जरूर करें, क्योंकि ये जो समय आता है माघ के महीने का और साथ में नवरात्रि, जब 2 ऊर्जाओं का एकत्रीकरण होता है, तो आप विचार करिए कितना सुंदर संयोग बन रहा है। इस समय में जितनी ज़्यादा आप साधना करेंगे, आपके आभ्यंतरिक जो ऊर्जा है, आपकी आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ेगी, आपकी साधना बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका चित्त शांत रहेगा, मन शांत रहेगा और आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भी होंगे और जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त होगा कि किस लिए मानव का जीवन मिला है। समाज में हम रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए सदैव काम करना, बच्चे पालन पोषण करना, धन कमाना, यही सब नहीं है। ये निश्चित करते हुए कि परमात्मा के लिए भी समय निकालिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समय निकालिए और अवश्य ही इन नवरात्रियों को ऐसे ही न जाने दीजिए। कुछ न कुछ अवश्य साधन भजन जप तप पूजा मौन धारण करें, आप अवश्य ही भगवती की कृपा के पात्र होंगे। ओम नमो नारायण।